अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे मुंबई का नारियलवाड़ी कब्रिस्तान, जिसको छोटा कब्रिस्तान भी बोला जाता है, और ये उसका एंट्रेंस है। गाड़ी, कचरे की गाड़ी खड़ी हुई है अभी यहाँ पर, और ये देखिए एंट्रेंस के ऊपर की तरफ दोनों मीनार के बीच में आई लव मोहम्मद का बैनर तो लगा हुआ है, उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मीनारों के बीच में भी लिखा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे मुंबई की नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में अगर किसी का इंतकाल मुंबई में हो जाए तो ये कहाँ पर आकर के आधार कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, कहाँ पर नहलाया जाता है, उसके अलावा अंदर से कब्रिस्तान कैसा दिखता है और कैसी कैसी कब्रें होती हैं। एक से एक अच्छी अच्छी कब्रें भी होती हैं और कुछ कब्रें ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर जिसके रिश्तेदार लोग कभी देखने वेखने नहीं आते तो उनकी क्या हालत होती है, और बरसात में कब्रिस्तान कैसा दिखता है, वो सब इस ब्लॉग में कवर करेंगे। तो इस ब्लॉग में एंडिंग तक बने रहें, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। एंट्रेंस के पास ही दोनों तरफ ऐसी फूलों की दुकान है, यहाँ पर फूल और चादर वगैरह सब मिलती है। जैसी चादर चाहिए, छोटी बड़ी सब साइज़ की चादर भी आपको ऑन ऑर्डर भी बड़ी बन के मिल जाएगी। उसके अलावा गुलाब का पानी, रोज़ेज़ और अलग अलग टाइप के फूल, माचिस, अगरबत्ती सब यहाँ पर अवेलेबल रहती है। दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट साइड पे ये दुकानें अवेलेबल हैं। और अगर आपको फूल भी चाहिए तो पूरे फूल भी मिल जाएंगे, और अगर टूटे हुए चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। एंटर होने के बाद राइट हैंड साइड पे यहाँ पर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर ये देखिए विंडो है। तो किसी का भी अगर इंतकाल होता है, खुदा न खास्ता, आधार कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट लेकर के आगे यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही अंदर ले जा कर के तदफीन हो सकती है। और उसी के ऑपोजिट में ये देखिए लाइन से वज़ू खाना और वज़ू करने के लिए इंतज़ाम किया गया है। और क्योंकि बरसात का टाइम है, ये देखिए सफाई, जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे कब्रिस्तान में थे उसको तोड़ करके लेके जा रहे हैं, और आगे गाड़ी खड़ी है, इसके अंदर सब भर के इसको एकदम साफ़ कर दिया जाएगा। थोड़ा आगे आकर के ये देखिए ये कब्रिस्तान है, जो रास्ता आपको दिख रहा है ये सब कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के अंदर एंटर होते ही हम लोग को दुआ पढ़नी चाहिए, अस्सलामु अलैकुम अद्दार कौम मुमिनीन, या अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा है, जिसको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले ये जो आपको ओपन स्पेस दिख रही है, यहाँ पर किसी का भी इंतकाल होता है तो नमाज जनाजा वगैरह यहीं पर होती है। बीच में चारपाई या मसेरी को रख दिया जाता है, और यहाँ पर ये जो सफ़े बनी हुई है यहाँ पर नमाज़ होती है। ये कब्रिस्तान की मस्जिद है, अच्छी खासी बड़ी है और बहुत ही खूबसूरत है। जैसे किसी का इंतकाल हुआ घर पे और उसको घर पर नहलाने धुलाने का इंतज़ाम नहीं है, या अगर किसी का इंतकाल हॉस्पिटल में हुआ है, डायरेक्टली अगर लेकर के आना है तदफीन करने के लिए, तो यहीं से थोड़ा सा आगे जाएंगे, और आगे बढ़ने के बाद में राइट हैंड साइड पे हम लोग देखेंगे तो इस वक्त ये जो ताला लगा हुआ है जिस डोर में, यही वो रूम है जिसके अंदर नहलाया धुलाया जाता है और तैयार किया जाता है पूरी तरीके से। कफना वफना के निकाल करके लेके आते हैं, यहीं पर सारे इंतज़ाम करके यहीं पर दफना दिया जाता है। अभी ये हम लोग कब्रिस्तान की तरफ एंटर हो रहे हैं, और ये देखिए दोनों तरफ आपको देखिए बाग के जैसा जो दिख रहा है ना, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे और इतनी हरियाली। एक्चुअल में ये मुंबई का कब्रिस्तान है। अल्लाह ताला इन सभी लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ पर सब टाइप की कब्र आपको देखने को मिलेगी, छोटी बड़ी, और मज़ारात वगैरह भी रहते हैं बुज़ुर्गों के यहाँ पर। पेड़ भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े, सब टाइप की कब्रें भी दिखाता हूँ आपको, और अगर कोई कब्र खुदी भी होगी उसको भी दिखाएंगे आपको इसी ब्लॉग में। बस एंडिंग तक बने रहें। क्या बेटा, ये दिखाऊं? और ये देखिए ये कब्रिस्तान में मसेरी या चारपाई रखी हुई है जिसके अंदर किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसी के अंदर रख कर के लेकर के आया जाता है। काफ़ी सारे मज़ारात भी हैं इसी कब्रिस्तान में। जैसे ये देखिए, ये वाला एक मज़ार है,
इन बुज़ुर्ग इसके अंदर हैं हज़रत अलहाज शेख मोहम्मद हारून शाह रहमतुल्लाह अलैह, दरवेश कादरी। ऐसे कई सारे मज़ारात हैं जिनमें से कुछ मैं आपको दिखाऊंगा भी, बस ब्लॉग में एंडिंग तक बने रहे। ये देखिए, ये वाला उस मज़ार का एंट्रेंस है। ऐसे यहाँ पर एंटर होंगे, साइडों में कब्रें वगैरह बनी हुई हैं। और मेनली ये देखिए सामने भी एक मज़ार है, यहाँ पर इधर राइट हैंड साइड पे भी एक मज़ार है। और मेन मज़ार ये है जिसको मैंने आपको बाहर से भी दिखाया था, काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से माशाअल्लाह। एक से एक बहुत अच्छी कब्रें भी दिखेंगी, वेल मेंटेन्ड, और कुछ कब्रें ऐसी भी दिखेंगी तो जिनके रिश्तेदार लोग देखने वगैरह के लिए नहीं आते हैं किसी भी वजह से, तो उनकी कब्र नहीं अच्छी रहती क्योंकि उसको मेंटेनेंस ही नहीं होता उसका। और जो लोग आते हैं देखने के लिए उनकी कब्रें कैसी एक से एक होती हैं, उसको भी दिखाते हैं आगे, देखिए। और ये वाली मज़ार देखिए, हज़रत बादशाह मियाँ कलंदर साहब की मज़ार है ये। दो कब्रें हैं यहाँ पर, और सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम रखा गया है यहाँ पर। साइड में भी देखिए काफ़ी सारी स्पेस यहाँ पर रखी गई है, ताकि अगर किसी को दुरूद फातिहा पढ़ने के बाद अगर बैठने की भी ज़रूरत हो तो यहाँ पर आके इत्मीनान से बैठ सकते हैं। और हर सेक्शन में यहाँ पर मज़ारात, गुंबद वगैरह बहुत सारे हैं। उसके अलावा पेड़ पौधे भी देखिए कितने सारे हैं। कोई अगर नीचे की तरफ नहीं देखे तो बस उसको ऐसा ही लगेगा जैसे कि मैं कोई बाग में घूम रहा हूँ। मज़ारात तो यहाँ पर जितने भी हैं वो सब तो वेल मेंटेन्ड है ही, और उसके अलावा जो लोग अपने बॉम्बे में कुछ लोग जो अपनी कब्रों को मेंटेन करके रखते हैं, वो साइड में से सिर्फ साइड्स में से उसको पक्की करा देते हैं ताकि बार बार उसकी मिट्टी वगैरह गिरे नहीं, और ऐसे पेड़ पौधे भी ऊपर इसके आ जाते हैं। ये देखिए नई जब कब्र मतलब जब सीमेंट की बनती है नई साइड में से सिर्फ उसको पक्की कराया जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखती है। इनिशियली तो उसके ऊपर चूना मारा जाता है, फिर और क्योंकि बरसात का भी टाइम है, एक बार बरसात जब ख़त्म हो जाएगी तो इसके ऊपर प्रॉपर ऑयल पेंट लग जाएगा, जिससे दिखने में भी अच्छी हो जाएगी। ये बिल्कुल अभी हफ़्ता 10 दिन पहले बनी हुई कब्र है। बनी हुई कब्र मतलब इसके अंदर जो साहब थे उनके इंतकाल को तो होके 1 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन फिर जो अंदर लकड़े रहते हैं, एक बार वो लकड़े टूट जाते हैं तो काफ़ी सारी मट्टियाँ नीचे हो जाती है। मट्टी नीचे हो जाने के बाद में फिर एक बार इसको पक्का करा दिया जाता है ताकि फिर साइडों से मट्टी वट्टी गिरे नहीं और उसका शेप ख़राब ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आकर के ईसाले सवाब वगैरह कर देना चाहिए, खुसूसन अपने मरहूमिन के यहाँ। बुज़ुर्गान दीन की कब्रों पे तो अक्सर लोग चले ही जाते हैं, अपने बाप दादाओं की कब्रों पे आने का ख़ास एहतमाम होना चाहिए। ये कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनका ख़ास मेंटेनेंस होता है और रोज़ के रोज़ यहाँ पर सफाई और फूल वगैरह डाले जाते हैं, क्योंकि ये वाली कब्र का साइड्स अभी बनी है तो बरसात ख़त्म हो जाने के बाद इसके ऊपर भी पेड़ पौधे वगैरह सब लग जाएंगे, और एक बार जब पेड़ पौधे लग जाएंगे तब ये भी एकदम खूबसूरत दिखने लगेगी, और इसके ऊपर फिर कलर भी हो जाएगा बरसात के बाद इंशाअल्लाह। कब्रिस्तान में आ जाने के बाद मेरी राय ये है कि कम से कम 12 मरतबा सूरह इखलास मतलब कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ करके अपने मरहूमिन को बख्श देना चाहिए, क्योंकि 3 बार सूरह इखलास पढ़ने का सवाब एक कुरान के बराबर है। तो 4 बार हम लोग अगर सूरह इखलास पढ़ दें और अपने मरहूमिन को बख्श दें तो 4 कुरान पढ़ने का उनको सवाब मिल जाएगा। कम से कम इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये देखिए कब्र जब एक बार बैठ जाती है, मतलब अंदर की लकड़ियाँ जब टूट जाती हैं तो ऐसे एकदम कब्र अंदर चली जाती है। फिर उसको वापस से ठीक ठाक कर देने के बाद में साइड से उसको ऐसा अगर स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो थोड़ी ठीक रहती है, और प्रॉपरली उसको मेंटेन करें तो हमेशा अच्छी दिखती रहती है। असल अच्छाई और असल सुकून तो अपने नेक आमाल ही हैं। अगर अपने आमाल अच्छे होंगे तो सब कुछ अंदर अच्छा ही अच्छा है। और कई सारी कब्रें ऐसी भी होती हैं जिनको
कोई रिश्तेदार वगैरह उनके बॉम्बे में है नहीं, या है तो उनको आने का टाइम नहीं मिलता है, तो एकदम ऐसी बोसीदा हो जाया करती हैं। कैसे कैसे अच्छे अच्छे लोग होंगे इनके अंदर, और बाद में अगर उनकी कब्रों को ध्यान नहीं रखा जाए तो बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे कांटे वगैरह सब उग जाते हैं। ये देखिए, जैसे ये भी एक कब्र है, और इतने सारे पेड़ पौधे वगैरह इसके ऊपर उगे हुए, मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पर कोई आया नहीं है। क्योंकि अगर कोई आते हैं और ध्यान रखते हैं तो यहाँ के जो गोर खोदू हैं उनको पैसे दे करके ये सब सेटल और एकदम अच्छे से खूबसूरत दिखने वाला सिस्टम बन सकता है। जो लोग कब्रें वगैरह पक्की भी करा देते हैं, तो कुछ लोगों की कब्रों की हाइट थोड़ी छोटी रहती है, कुछ कब्रों की थोड़ी हाइट बड़ी रहती है, जैसे जो बनवा ले। ये देखिए, कुछ इस तरीके से कब्रों को खोद करके रखा जाता है। ये देखिए कितनी गहरी कब्रें हुआ करती हैं ये। इसके अंदर एक तरफ पहले जिसका इंतकाल हुआ है उसको लिटाया जाता है, फिर उसके बाद लकड़ी के बरगे वगैरह लगाए जाते हैं ताकि ऊपर से जो मिट्टी डाली जाए वो डायरेक्टली जिसका इंतकाल हुआ है उसके ऊपर ना जाए, बल्कि लकड़ी के ऊपर जाए। और इसकी लंबाई भी अच्छी खासी होती है ताकि लंबी हाइट का बंदा भी एकदम आराम से लेटाया जा सके। कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, सबको यहीं पर आना है। अल्लाह सबके हाल के ऊपर रहम फरमाए और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। सबको मर कर के मट्टी में मिल जाना है। देख लो भाई लोग, सब की आखिरी मंजिल यही है। कुछ भी कर लो, एंडिंग में यहीं पर आना है। कब्रों में से जो हड्डियां वगैरह निकलती हैं वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। खोपड़ी मतलब स्कल और हड्डियां, वो सब भी जो कब्रों में से निकलती हैं, दूसरे मुर्दे को दफनाने के बाद वापस से वो हड्डियों को वहीं पर डाल दिया जाता है। यहाँ पर कुछ पड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, हड्डी, और एक ही जगह पे ये देखिए कितने सारे स्कल्स हैं। 1 2 3, ये इधर 4, और यहाँ पर इस खड्डे में बहुत सारी हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। तो आदमी को अपनी किसी चीज़ के ऊपर भी इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार सांस बंद हुई सारा किस्सा ख़त्म। और थोड़े दिन के बाद हर इंसान की यही हालत हो जाएगी कि सब गोश्त पोश्त सब ख़त्म और सिर्फ हड्डियाँ रह जाएंगी, वो भी क्या मालूम कहाँ कहाँ पड़ी रहेंगी। ये देखिए हड्डियाँ और स्कल। कुछ लोगों ने अपनी कब्रों को कुछ इस तरीके से भी मेंटेन करके रखा हुआ है कि पाइप्स वगैरह लगा करके ऊपर टाटपत्री भी डाल दी गई है। ये देखिए, ताकि पानी वानी भी बरसे तो कब्र के ऊपर ना आए। और कब्रिस्तान में अगर देखेंगे तो हर जगह गुंबद ही गुंबद और मज़ार ही मज़ार दिखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा हरियाली और कितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। ऑलमोस्ट सभी ब्रीड के आपको पेड़ यहाँ पर दिखेंगे। इसका नाम, कब्रिस्तान का नाम है नारियलवाड़ी कब्रिस्तान। तो अभी तो यहाँ पर नारियल के पेड़ दिखते ही नहीं, नेक्स्ट टू नो है। लेकिन पहले जब हम लोग बचपन में आते थे, नारियलवाड़ी इसका नाम इसी वजह से था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नारियल के पेड़ थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग मुंबई के नारियलवाड़ी कब्रिस्तान से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।